नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रयागराज जिले के एक ही परिवार के मां बेटी की गला रेत कर हत्या से दहला जमुनापार औद्योगिक थाना क्षेत्र के मियां कपूरा गांव, जहां अज्ञात हमलावरों ने रात में घर में घुसकर मां बेटी की गला काट कर हत्या की। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जहां तीनों लोगों की गला काट कर हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बजरंग बहादुर पटेल उर्फ नचौ पटेल, पिता मुल्लई, उम्र 50 वर्ष, जिनका एक बेटा और 2 बेटियां थीं। एक बेटे एवं एक बेटी का ब्याह कर चुके थे, जहां कुछ दिन पहले बेटे की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन बाद बहू भी किसी के साथ चली गई। जहां कल शाम को खाना के बाद सभी लोग कमरे में सो गए थे। जहां सुबह छोटी सी बच्ची जब शोर मचाने लगी तो आसपास के लोग पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ पूरा घर पड़ा था। जहां बजरंग बहादुर पटेल का शव खून से लथपथ था, तो वहीं बजरंग बहादुर को अस्पताल ले जाया गया। पास में तख्त पर पड़ी उनकी पत्नी का गला कटा हुआ था। दूसरे कमरे में बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घटना की जानकारी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और हड़कंप मच गया। जहां जानकारी के बाद थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जिसकी जानकारी आला अधिकारियों को दी गई। सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है कि पास में बगीचा होने के कारण कुछ गाँव के ही नशेड़ी प्रकृति के लोग इकट्ठा होकर आए दिन गांजा पीते हैं और लोगों को आशंका है कि उन्हीं लोगों का ये काम है। हालांकि मौके पर एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा के एसपी गंगा, सीओ मेजा, एसडीएम करछना के साथ जमुनापार की भारी पुलिस बल के साथ पुलिस मौजूद रही। गांव में उनकी पत्नी और बेटी की हत्या हुई है, धारदार हथियार से लग रहा है। अभी हत्या के कारण के विषय में पुलिस जांच कर रही है। गांव के लोग भी अभी देख रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है कि जो इस तरह की घटना हुई है। इसके बारे में पुलिस टीम लगी हुई जांच हो रही है। वैसे कोई घायल भी है? हाँ, बजरंग बहादुर पटेल के सिर में चोट है, उनको जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्योंकि धारदार हथियार लगे हुए, सिर में 3 घाव है। वहीं इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल जी। मंगला प्रसाद जी, बताइए कि आखिर क्या है पूरा मामला? जी आकांक्षा जी, जैसा कि ये जानकारी सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास मिली पड़ोस के लोगों के द्वारा कि यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसमें 2 लोगों, माँ और बेटी की हत्या हो गई है। तो प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने बताया कि हम लोग मौके पर गए तो जो पिता हैं उनको उनको हम लोग अस्पताल के लिए ले गए, लेकिन जो बॉडी जो मृतक हैं माँ और बेटी, उनको वहीं छोड़ दिया गया था। जिसके बाद जानकारी थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र को दी गई। मौके पर पहुंचे औद्योगिक थाना प्रभारी, तो उन्होंने अधिकारियों को ये जानकारी दी। जिसके बाद जैसे ही ये जानकारी गांव में होती है, पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। और अभी जो इसकी बनी हुई है, परिजन और गांव के जो ग्रामीण है वो इस बात को लेकर के अभी भी जो है 100 को उठने नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि इस घटना का खुलासा किया जाए और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इन सब बातों को मंगला जी, इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है? हाँ जी आकांक्षा जी, जैसा कि एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा ने बताया कि घटना 2 बिंदुओं पर चल रही है। पहली, कुछ दिन पहले लगभग 2 साल पहले एक गांव के में ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के दरमियान जो आरोपी थे उनको इनके घर में पनाह दी गई थी, ये बताया जा रहा है। लेकिन वहीं गांव वालों से इस चीज की जानकारी की जा रही है, तो गांव वाले इस चीज को कहने के लिए तैयार नहीं है कि इनके घर में पनाह ली थी। और दूसरा मामला यह है कि इनका एक बेटा था जो कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था। तो ये उसको लेकर के इनकी बहू जो है वो दूसरे के साथ चली गई है। तो यहाँ अब स्थिति ये है कि बहू ने हत्या करवाई या हत्या जो पुरानी रंजिश में इनके परिवार या गांव के लोगों के साथ थी, उसमें हत्या हुई है। अभी भी पुलिस जो है इसी बात को लेकर के पसोपेश में है। हालांकि मौके पर एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी आए थे और उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। अभी भी यहाँ एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा, एसडीएम करछना विनोद कुमार पांडे, फॉरेस्ट विभाग और जो है क्राइम ब्रांच की कई टीम लगाई गई है इस घटना का खुलासा करने के लिए। सुबह से ही लेकर अभी तक जो है लाश उठने नहीं दिया जा रहा है। पंचनामे के लिए नहीं भेजा जा रहा है, सिवाय
सिर्फ ये मांग है कि हत्या का खुलासा किया जाए, आरोपी जो है उनको जो है गिरफ्तार किया जाए। इस बात को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। हालांकि ये एक छोटी सी बच्ची है जो लगभग 6 साल की है, वो अभी उसकी बात सामने नहीं आई है। पुलिस उसको अपने कस्टडी में रखी है पूछताछ के लिए कि बच्ची आखिर घर में मौजूद है और हत्या हो गई। शाम रात से लेकर सुबह तक किसी को जानकारी नहीं हुई। सुबह बच्ची जा करके पड़ोस में बताती है कि बाबा हमारे बोल नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। तो अब इन सब चीजों को खुलासा करने भी पुलिस लगी है चारों तरफ से। जो टीमें लगाई गई है क्राइम ब्रांच की, वो तलाश कर रही है। हालांकि स्थिति यहाँ जो है जिले के आला 40 से लेकर के पीएसी बल की जो टुकड़ी है वो मौजूद है। गांव को पूरी तरीके से पुलिस पे निगरानी में रखी गई। हालांकि गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि हत्या इनके साथ हुई, लेकिन अभी मंगला जी अगर बात करें ग्रामीणों की, गांव के लोगों की अगर बात की जाए तो फिर ग्रामीण क्या चाहते हैं, वो किस तरीके की मांग कर रहे हैं, आखिर वहां का माहौल किस प्रकार का इस वक्त? माहौल आकांक्षा जी यहाँ पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, ग्रामीण ये चाहते हैं घटना का खुलासा किया जाए, हत्या किन कारण हुई वो स्पष्ट रूप से सामने आए, हत्यारे कौन है उनको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किए करें, तब जाकर के ये 100 बाहर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक ग्रामीण किसी तरीके से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ यही चाहते हैं कि हत्या का खुलासा किया जाए और दोषी जो है उसको जो है जल्द से जल्द उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से एक ही परिवार के 3 लोगों पर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसके बाद मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल है और ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही कि इस घटना का जल्द से जल्द पुलिस खुलासा करे। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस इस घटना का खुलासा कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।